और मदरसों पर छुड़ी बहस के बाद अब आखिरकार आज से सर्वे की शुरुआत हो गई है और आपको बता दें कि इन सभी व्यवस्थाओं की जानकारी ली है हमारे संवाददाता ने, वो भी देखिए। मदरसों की महाभारत के बाद प्रदेश में आज मदरसों का सर्वे शुरू हो गया है। हम ऐसे ही एक मदरसे के बाहर खड़े हैं। हालांकि इस मदरसे में ताला लगा हुआ है, लेकिन सुबह और शाम को ये मदरसा पूरी तरीके से खुलता है और यहाँ बच्चे भी आते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो मदरसों की मान्यता को लेकर सवाल उठ रहे थे, जिसको लेकर प्रदेश में महाभारत छिड़ी हुई थी, उसके बाद से प्रदेश सरकार ने आज से मदरसों का सर्वे शुरू कर दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करी जाए तो मदरसों की जो सर्वे होगा उसमें इनके वित्तीय पोषण की जानकारी ली जाएगी, पेयजल की जानकारी ली जाएगी, बिजली की जानकारी ली जाएगी। कहीं ना कहीं जो मदरसे हैं वो किस तरीके से, क्योंकि जो मदरसे मान्यता प्राप्त थे वो तो चल ही रहे थे, गैर मान्यता प्राप्त मदरसे कितने थे, उनकी कितनी बढ़ोतरी हुई है, इसको लेकर प्रदेश में फिर आज से सर्वे शुरू हुआ है। कैमरा पर्सन आरुष के साथ राहुल वाजपेयी, इंडिया न्यूज़, कानपुर। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे के लिए बात तो कह दी है, लेकिन आपको बता दें कि अभी तक मुजफ्फरनगर में कोई भी टीम गठित नहीं की गई है और काम शुरू नहीं हुआ है। ने आज गैर सरकारी मदरसों की जांच के लिए ऐलान किया था कि आज से जो है गैर सरकारी जितने भी मदरसे हैं जिला स्तर पर उनकी जांच कराई जाएगी। अगर मुजफ्फरनगर की बात करें तो मैं इस समय महमूदिया सरवट मदरसे में मौजूद हूं। यहां की अगर बात की जाए तो अभी तक कोई जांच शुरू नहीं की गई है। हालांकि जो उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन है उनके तहत किन बिंदु पे जांच होनी है, ये इस चीज़ के लिए एक कमेटी मुजफ्फरनगर जो है जिलाधिकारी द्वारा गठित कर दी गई है, लेकिन जाँच कब होगी अभी तक इसका समय और तारीख तय नहीं की गई है। इंडिया न्यूज़ के लिए मुजफ्फरनगर से धर्मेंद्र कुमार। और मदरसों के सर्वे को लेकर मेरठ में कैसा माहौल है वो भी आपको दिखाते हैं। सूबे की सरकार ने सभी जिले के जिलाधिकारी को आदेश दिया है जो जिले के अंदर जितने भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं उनका सर्वे करा जाए। साफ तौर पर सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है, क्योंकि उसके पीछे जो मदरसे के अंदर जो तालीम है वो उसको बेहतर बनाया जाए। जो जांच टीम की बात करें तो जो जांच टीम में एक एसडीएम, अल्पसंख्यक अधिकारी और जो जिले के बीएसए हैं वो इस टीम में शामिल हो गए। वो अपनी रिपोर्ट बनाएंगे, उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपेंगे। जिलाधिकारी उस रिपोर्ट की जांच करने के बाद शासन को भेजेंगे। मेरठ से इंडिया न्यूज़ के लिए पंकज गुप्ता। बिल्कुल, तो मदरसे के सर्वे को लेकर लगातार एक तरफ सियासत छिड़ी हुई थी, लेकिन अब आज से काम जो है वो शुरू हो चुका है। सर्वे का काम आज से शुरू हो जाएगा और टीमें गठित किए जाने की बात सामने आ रही है। इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ में फरमान अब्बास मंजुल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ कानपुर से हमारे संवाददाता राहुल वाजपेयी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले फरमान के पास चलते। फरमान, आज से बताया जा रहा है कि सर्वे के लिए टीमों के गठन का काम शुरू होगा। फिलहाल कितना आगे बढ़ पाया है, क्या कोई जानकारी है इसको लेकर आपके पास? देखिए, शासन ने सीधे तौर पर जिलाधिकारियों को निर्देश दिए थे कि 10 सितंबर तक जो टीमें हैं वो गठित कर ली जाएं। हालांकि कुछ ज़िले ऐसे हैं, जैसा कि हमारे अभी सहयोगी बता रहे थे कि उनके ज़िले में टीम नहीं गठित हुई है। कुछ ज़िले ऐसे हैं जहां पर टीम का गठन नहीं हुआ है, लेकिन ज़्यादातर ज़िलों में टीम गठित कर ली गई है। तहसील स्तर पर टीमों का गठन हुआ है, जिसमें जो संबंधित तहसील है उसके एसडीएम, उसके अलावा बीएसए और साथ ही साथ जो जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हैं वो 3 सदस्यीय टीम हर तहसील में मदरसों का सर्वे करेगी। तकरीबन उत्तर प्रदेश में 16,500 ऐसे मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। हर एक मदरसे को रडार पर रखा जाएगा और उनसे सर्वे उनका किया जाएगा। उनके बारे में जानकारी हासिल की जाएगी कि कौन सी संस्था वहां चलाती है उस मदरसे को। इसके अलावा उनकी आय व्यय का स्रोत क्या है, उसकी जानकारी ली जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कौन से टीचर्स वहाँ पढ़ाते हैं, क्या सिलेबस पढ़ाया जाता है, इसके अलावा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं, कितने टीचर्स हैं और कितने बच्चे उस मदरसे में पढ़ते हैं। इन बिंदुओं पर तकरीबन 1 दर्जन ऐसे बिंदु हैं जिन पर बाकायदा एक प्रोफार्मा तैयार किया गया और प्रोफार्मे के आधार पर उस सर्वे को किया जाएगा। इसके बाद जो शासन की तरफ से निर्देश जारी हुए सभी जिलाधिकारियों को
कि 25 अक्टूबर तक ये पूरी रिपोर्ट जो जिलाधिकारी हैं वो सरकार को, शासन को सौंप देंगे और उसके बाद उन मदरसों की सर्वे रिपोर्ट आएगी और उसके बाद उनका फैसला लिया जाएगा कि किन मदरसों में कौन सी कमियां हैं और कौन सी ज़रूरत है उनको। ये दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि सरकार से जो जुड़े हुए जो जिम्मेदार लोग हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि किसी को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। सरकार की नीयत साफ है, सरकार की मंशा साफ है। मदरसे का सर्वे, जो उत्तर प्रदेश के जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनका सर्वे सरकार बिल्कुल साफ नियत से करा रही है और उनकी मदद करना चाहती है कि उनके यहाँ जो शिक्षा व्यवस्था है उसको बेहतर किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ में कानपुर से राहुल बाजपेयी भी लगातार बने हुए हैं। राहुल, अगर कानपुर की बात करें कि अब तक कानपुर में सर्वे के लिए टीम गठित किए जाने का काम शुरू हो सका है? अल्पसंख्यक विभाग जो है उनके सदस्य, इसके अलावा एक एसडीएम, तो कहीं न कहीं 4 सदस्य जो कानपुर शहर में मदरसे हैं उनकी पूरी जांच करेगी, क्योंकि उनकी जो वित्तीय पोषक है उनकी जांच होगी। इसके अलावा जो बिजली और पानी की सप्लाई है उन स्थितियों की जानकारी जांच करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रदेश में जो मदरसे थे, जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे थे, उसको लेकर प्रदेश में महाभारत हुई थी, जिसके बाद से आज प्रदेश सरकार का सर्वे का काम शुरू हो गया है और जल्द से जल्द ये सर्वे जो टीमें बनाई गई हैं, जो टीमें गठित करी गई हैं, वो टीमें गठन होने के बाद अपना सर्वे पूरा करेंगी और जिलाधिकारी को रिपोर्ट सौंपेंगी और जिलाधिकारी ये रिपोर्ट सीधे शासन को भेजेंगे। जी ठीक है, हमारे साथ में मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र भी लगातार बने। धर्मेंद्र, बताया जा रहा है कि मुजफ्फरनगर में अब तक कोई भी टीम गठित नहीं हुई है, जबकि आज पूरी तरह से सरकार ने साफ कर दिया कि काम आज से शुरू करें। आखिर ऐसी लापरवाही क्यों? बिल्कुल, देखिए साफ है, आज से ये पूरा काम शुरू होना था। जिस तरह से लगातार सरकार का बयान आने के इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका जो आधार है, जो उनके आय के स्रोत है, वो बिल्कुल क्लियर होने हैं। उसमें जो छात्र पढ़ते हैं उनके क्या सुविधा दिया जा रहा है, किस तरह की शिक्षा दी जा रही है, उस शिक्षा की क्या गुणवत्ता है, ये सब साफ होना था। लेकिन मुजफ्फरनगर की अल्पसंख्यक अधिकारी से हमारी बात हुई है, वो अभी छुट्टी पर है और उन्होंने कहा मैं सोमवार को आते ही टीम गठित कर दूंगी और मुझे डीएम साहब ने स्पष्ट निर्देश दिए है कि जल्दी से जल्दी इस चीज को, इसका काम को जो है सर्वे को जो शासन द्वारा बिंदु दिए गए उनको स्पष्ट करके शासन को रिपोर्ट भेजी जानी है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुजफ्फरनगर में जो है ये काम कहीं ना कहीं सोमवार से ही आरंभ हो पाएगा। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं जब प्रशासन सख्ती करेगा उसके बाद ही एक्शन हो पाएगा। फरमान हमारे साथ में लगातार बने हुए। फरमान, आपने कहा कि देखिए सरकार की नीयत बहुत साफ है सर्वे को कराए जाने के पीछे, लेकिन अभी भी इस पूरे सर्वे को लेकर एक तरफ सियासत लगातार राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। क्या उनकी ओर से अब जब आज से शुरू हो रहा है, क्या कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए, सियासी पार्टियों का काम ही ये है गरिमा कि वो सियासत करें। कोई भी मौका अपने वोट बैंक को साधने के लिए सियासी पार्टियां हाथ से नहीं जाने देना चाहती हैं। शायद यही वजह है कि जब मदरसों के सर्वे की बात आई और सरकार ने साफ तौर पर ये कहा कि उनकी मंशा साफ है, सर्वे को लेकर ये कहा गया कि मदरसों का जो सर्वे है वो सरकार बिल्कुल साफ नियत से करा रही है और मदरसों की स्थिति को बेहतर करना चाहती है, उनकी जो कमियां हैं उनको दूर करना चाहती है और उन्हें संगठित करना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर विपक्षी दलों की बात करें या कुछ धर्मगुरुओं की बात करें तो वो सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते नजर आए। सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि चाहे धर्मगुरुओं की बात करें या फिर सियासी पार्टियों की बात करें, तो जिस तरह से उनके बोल हैं इस सरकार के इस फैसले पर को लेकर, तो ये बिल्कुल साफ है कि आने वाले दिनों में चूंकि लोकसभा चुनाव 2024 में होना है, तो उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे को लेकर आने वाले दिनों में सियासत गहराएगी। सरकार अपनी नीयत साफ बता रही है, विपक्ष और जो धर्मगुरु हैं वो सरकार के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो बिल्कुल साफ है कि आने वाले दिनों में एक ये उत्तर प्रदेश में एक सियासत का एक मुद्दा रहेगा और मदरसों के ऊपर सियासत उत्तर प्रदेश में 2024 से पहले देखने को मिलेगी। बिल्कुल, यानी मदरसों पर सियासत तो लगातार देखिए जारी ही है। राहुल हमारे साथ में कानपुर से है। राहुल, देखिए आपने बताया कि इस पूरे मामले में टीम गठित की जाने का काम जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन मदरसों में फिलहाल किस तरह का माहौल है? जो मदरसों में लोग हैं, जो शिक्षक वहाँ पर हैं, उन लोगों के बीच क्या किसी तरह की कोई गहमागहमी है इन चीज़ों को लेकर? देखिए कई तरीके की प्रक्रिया निकल के आ रही है। कुछ तो सरकार के साथ है कि ताकि जो मदरसों का सर्वे है वो पूरा हो चुके, लेकिन कुछ कहीं ना कहीं अभी भी जो मदरसों के मौलाना है, जो मदरसों में पढ़ाने वाले लोग हैं, उनका कहीं ना कहीं ये मत अलग है। किसी मदरसों का सर्वे किसी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं और क्योंकि सरकार की ये मंशा है कि प्रदेश में जितने भी मदरसे हों वो मान्यता प्राप्त हों और इनको सही तरीके से इनका जो इसमें बच्चे पढ़ते हैं उनका भी सही तरीके से उनको शिक्षा मिल सके।
बिल्कुल, धर्मेंद्र के पास चलते हैं। धर्मेंद्र मुजफ्फरनगर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। धर्मेंद्र, आपने कहा कि टीम गठित नहीं की गई, लेकिन प्रशासन की सख्ती के बाद यहाँ पर एक्शन जो है वो जरूर होगा। क्या लगता है, क्योंकि मुजफ्फरनगर मुस्लिम थोड़ा बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है और मदरसों की संख्या भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर ज्यादा है, ऐसे में कब तक काम शुरू होगा? बिल्कुल, देखिए मदरसों की संख्या की अगर बात की जाए तो मान्यता प्राप्त जो मदरसे वो मुजफ्फरनगर जिले में 117 है और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की बात करें तो वो हजारों में है। तो कहीं ना कहीं साफ फर्क है किस तरह की गुणवत्ता की शिक्षा इन मदरसों में दी जाती होगी, क्योंकि अगर इन मदरसों के अंदर अगर शिक्षकों की बात की जाए तो लगातार दीनी तालीम वाले शिक्षक है वो ज्यादा है और टेक्निकल मैथ, साइंस और गणित के जो और फिजिकल के जो टीचर है वो उनकी संख्या बहुत ही कम है। कहीं ना कहीं ये अपने आप में लाजमी है कि जो रोजगार वाले जो मौलाना है और कहीं ना कहीं जो मुफ्ती है, जो तालीम वाली बात है, कहीं ना कहीं उनकी जो बिजनेस पे उनके जो एक तरह से जो लोगों ने बिजनेस चला रखा उस पर साफ असर पड़ने वाला है। बात की जाए शासन और प्रशासन ने भी जिस तरह से डीएम मुजफ्फरनगर ने स्पष्ट सख्ती के आदेश दिए है कि सोमवार तक हर हाथ में टीम गठित कर देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात हमारे सामने यहाँ पर रखने के लिए। तो फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहाँ पर मदरसों के सर्वे की शुरुआत आज से टीम गठित किए जाने का काम शुरू, लेकिन सियासत भी लगातार जारी है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे थे, जहाँ पर मदरसों के सर्वे की शुरुआत आज से और 25 अक्टूबर तक रिपोर्ट सौंपनी होगी। 5 अक्टूबर तक काम पूरा करना होगा, 25 अक्टूबर को शासन को रिपोर्ट जाएगी।